अस्सलाम वालेकुम मुलांनो, इयत्ता 6वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 9 चला पुढे चला पुढे। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको शब्दार्थ और स्वाध्याय बताऊंगी। याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये हे पाठ खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला समजून दिला गेला होता। आता ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शब्दार्थ आणि काही स्वाध्यायाचे प्रश्न तुम्हाला कसे सोडवता येतात ते तुम्हाला दाखवणार आहे। शब्दार्थ आहे अनिच्छेने। अनिच्छेने म्हणजे काय? इच्छा नसताना। इच्छा का मतलब होता है ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना, नस्ताना। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं, है ना। तो अगर हम किसी चीज़ को करने की चाहत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो उसको बोलते हैं इच्छा। और अगर किसी चीज़ को करने की ख्वाहिश ना हो, आरजू ना हो, हम किसी काम को करना नहीं चाहते हो, तो उसको कहते हैं अनिच्छेने। उत्साहांचे पंख फुटणे हे एक वाक्प्रचार आहे, एक मुहावरा है और उसका अर्थ है खूब उत्साह येणे, यानी काफ़ी जोश आना। कोई भी नया काम करते वक्त जो है वो हमेशा हमारे अंदर जो है वो बहुत उत्साह होता है। तो जेव्हा शाळा सुरू झाली तेव्हा आमच्यामध्ये खूप उत्साहाचे पंख फुटतात। मतलब जब स्कूल शुरू होती है तब बच्चे जो है उनके अंदर बहुत जोश होता है। कपड़े खरीदना, यूनिफॉर्म खरीदते हैं, बुक्स खरीदते हैं, पेन्सिल वगैरह सारी चीज़ें तयार करते हैं, तो उत्साहाचे पंख फुटणे त्याला म्हणतात। त्या अवस्थेला उत्साहाचे पंख फुटणे असे म्हणतात। शीळ घालणे, आनंदाने शिटी वाजवणे, मतलब बहुत ज़्यादा जब खुशी होती है तो उस वक्त जो है वो सीटी बजाना। हड़ूवार, हल्केच यानी आहिस्ता से। पड़ का मतलब होता है क्षण, यानी बोलते हैं ना एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए। तो वो जो लम्हा होता है, वो जो क्षण होता है, उसको दूसरा शब्द क्या है? पड़। निर्मलता, निर्मलता म्हणजे स्वच्छता, सफाई। आता स्वाध्याय बघूया। प्रश्न क्रमांक 1 काय आहे? तो प्रश्न क्रमांक 1 आहे कौन ते लिहा। मतलब इस पाठ में कौन ये चीज़ कर रहा है। आणखी 5 मिनिटांनी उठतो ग म्हणणारा। जब प्रतीक सो रहा था, ये प्रतीक है ना, जब ये सो रहा था उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ दी उठने के लिए, तो उसने क्या कहा? आणखी 5 मिनिटात उठतो। ऐसा किसने बोला? प्रतीक ने। अरे धावन माझं प्राण म्हणणारी। यहाँ पे फिर सुबह प्रतीक उठा और सैर के लिए जब वो बाहर निकला तो उसने कुछ नदी से बातचीत की, जो आपको वीडियो में समझाया गया था। तो नदी से उसने कहा था कि तू इतना तेज़ क्यों दौड़ रही है? नदी ताई किती तेज़ करतेस धावपळ, घे ना विसावा एक तरी पड, कसा येत नाही तुला थकवा, कोठून मिळतोस उत्साह नवा नवा। यानी नदी ताई तू इतना क्यों तेज़ दौड़ती है? नदी को देखा होगा आपके गांव वगैरह में, तो नदी जो है वो बहुत तेज़ी से बहती है, उसका बहाव बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ पे प्रतीक उससे बोल रहा था कि तू क्यों इतना तेज़ दौड़ती है? तुझे कभी थकावट नहीं होती? कभी तू थकती नहीं क्या? तो वो क्या बोली? बरं का प्रतीक, नको करू माझा कौतिक, अरे धावन माझे प्राण, तोच माझा श्वास जान, पुढं जाण्यात मला आनंद, निर्मलता मिळवून माझा छंद। मतलब भागते रहना, दौड़ना, बहना। यहाँ पे नदी का भागना मतलब उसका बहना है, तो वही मेरी ज़िंदगी है। प्राण मतलब ज़िंदगी, बहना ही मेरी ज़िंदगी है, उसी में मेरी जो है वो सांस बसी है। पुढे जानात मला आनंद, आगे बढ़ते रहने में मुझे खुशी मिलती है। निर्मलता मिळवणं माझं छंद और सफाई रखना मेरी
क्या है, शौक है, मेरा छंद है, शौक है। मतलब आप जानते हो ना, नदी जब बहती है तो अपने साथ सारी गंदगी लेकर बह जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, सफाई भी हो जाती है। तो ये किसने कहा था, नदी ने। नाचत बागड़त ये नारी, नाचत बागड़त ये नारी, फिर जब वो आगे कुछ बढ़ा, प्रतीक कुछ और आगे बढ़ा, तो वहाँ पर उसको जो है वो नाचत बागड़त की नारी कौन मिली, झुड़ुक। तो उससे कहा, झुड़ुक ताई जरा थांब थांब, कसलं ग घाई, कुठे निघालीस लांब, सारखंच धावायचं, येत नाही कंटाळा, का तीच तुझी शान शान शाळा। उसने जो है वो उसको भी रोक कर कहा, झुड़ुक मतलब हवा, उसको भी रोक के कहा कि तू इतना क्यों आगे तेज तेज दौड़ती है, तुझे कभी कंटाळा नहीं आता, वही दौड़ते रहना ही तेरी स्कूल है क्या। तो झुड़ुक ताई ने कौन क्या कहा, झुड़ुक गोड हसली म्हणाली, प्रतीक ओळखलंस, एकदम बरोबर, साधारण चलणं धावण मला खूप आवडत बरं। आणि झुड़ुक पानांशी खेळायला निघूनही गेली। मतलब जब झुड़ुक ताई बहती है, चलती, हवा चलती है, तो वो कैसे चलती है, नाचत बागड़त ना। मोठ्या शिष्टाने घाईने जाणारी कौन आहे, मुंगी। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा ना वो चित्र में कि मूंगी कैसे चलती है, लोग बहुत शिस्त से, मतलब बहुत डिसिप्लिन से, नज़्म ज़ब्त से। जैसे आपकी स्कूल छूटती है तो आप लोग कैसे एक के पीछे एक जाते हैं, या पीटी के लिए जब जाते हो तो एक के पीछे एक जाते हो, साइंस लैब कंप्यूटर लैब में एक के पीछे एक जाते हो, तो वो शिस्त होती है। तो यहाँ पर मूंगी जो है वो कैसे चल रही है, शिस्त से चल रही है। आता एका वाक्यात, एक दोन वाक्यात उत्तर कसं लिहायचं बघूया। सुधाताई प्रतीकला काय सांगत होता, सुधाताई म्हणजे प्रतीक की माँ, वो प्रतीक को क्या बोल रही थी, आता 7 वाजले, सूर्य वर आला, उठ। तो उत्तर लिखते वक्त तुमको ऐसा लिखना है कि सुधाताई प्रतीकला आता 7 वाजले, सूर्य वर आला, उठ सांगत होत्या। काय की जगह पे ये उत्तर लिखना है। प्रतीकला उत्साहाचे पंख का फुटले, प्रतीकला उत्साहाचे पंख फुटले कारण बाहेरचे प्रसन्न वातावरण पाहून। अब इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, देखिए, बाहरचे प्रसन्न वातावरण पाहून प्रतीकला उत्साहाचे पंख फुटले, मतलब बाहर का खुशगवार मौसम देखकर प्रतीक को बहुत जोश आया। प्रतीक नदीला काय म्हणाला, प्रतीक नदीला म्हणाला, किती धावपळ करतेस, विसावा घे यानी सांस ले, इतका उत्साह कोठूस मिळवते। झुड़ुक पुढे जाताना काय करत होती, झुड़ुक यानी हवा का झोंका, वो आगे जाते वक्त क्या कर रही थी, झुड़ुक पुढे जाताना झाडाखालांची पाने उड़वत होती। वो आगे बढ़ते हुए झाड़ के नीचे जो पान गिरे हुए थे, पत्ते गिरे हुए थे, उनको अपने साथ लेकर उड़ा के लेके जा रही थी। मुंग्यांनी प्रतीकला कोणता संदेश दिला, तो मुंग्यांनी प्रतीकला उत्साह कायम मनात ठेवून सतत पुढे जाण्याचा संदेश दिला। यानी मुंगियों ने उसको कहा कि हमेशा अपने जो है अपने दिल में जो है वो उत्साह रखना और हमेशा आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। खालील शब्दांसमोर दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा। शीळ घालणे म्हणजे काय, आनंद व्यक्त करणे, आ येणार हा। उत्साहाचे पंख म्हणजे काय, खूप उत्साह येणे, ई येणार। आणि नंतर याचा पुढचा जे भाग आहे ते आपण झूम लेसन मध्ये शिकूया। अल्लाह हाफिज।